अगर आपने अभी फालतू की चीजें खरीदी, अभी अपने पैसे से फालतू की चीजें खरीदी, तो आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके काम की चीजें आपको बेचनी पड़ेंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने अनुभव के हिसाब से पैसा आप कैसे कैसे बचा सकते हो उन चीजों को बता रहे हैं। देखो भैया, पहला तरीका तो ये होता है इनकम को बढ़ाओ। तो इनकम पे बढ़ाने पे तो काम करेंगे ही, लेकिन भैया पहले तो सेविंग की आदत भी डालनी पड़ेगी। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, यूपीआई वर्सेस कैश। तो अगर आपके पास जेब में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक, और आप मार्केट में निकले और उनमें से कहीं आपको 500-600 रुपए देने पड़ गए या 900 रुपए देने पड़ गए, तो आपको बड़ा गरीबों वाली फीलिंग आएगी, यार 50 ही रुपए जेब में रह गए हैं, 100 ही रुपए जेब में रह गए, कुछ और चीजें अगर लेनी है तो कैसे लेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वही पैसा कटवा रहे हो, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक मेरा अकाउंट है, हम जानबूझ के हमने क्या कर रखा है, जैसे क्रेडिट कार्ड हमने सिर्फ 20,000 रुपए का ले रखा है। और क्यों ले रखा है मेरे भाई, कि गाड़ी में तेल पड़ेगा तो हम इसी से डलाएंगे, कोई ऑनलाइन सामान आएगा ब्लिंकिट से मंगाएंगे, कुछ भी आएंगे तो हम इसी से मंगाएंगे। तो हमें एक अंदाजा रहता है कि ये 20,000 रुपए का सामान मेरे जो घर वाले खर्चे हैं उन्हें करने के लिए है भाई, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमने चीज नोटिस की भाई, जब ब्लिंकिट से चीजें मंगाना शुरू करी तो काम तो बहुत आसान है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि पहले जहां अगर कोई चिप्स हम लोग खाते थे तो 10 रुपए वाला खाते थे, अब ब्लिंकिट पे 10 वाला चिप्स अवेलेबल नहीं है। तो अब भैया जब शॉपिंग करने बैठे हैं, मतलब बिटिया का दूध आ रहा है, साथ में ये भी मंगा लो, चलो ये भी, और ऐसी ऐसी चीजें जिनका ना तो कभी टेस्ट देखा है। चिप्स बदला 25 वाला है, 25 वाला ऐड कर दिया है, और ऐसे करते करते बदला जो काम 500-600 रुपए में शायद हो जाता। क्योंकि बात यह ना, जब दिख रहा है तो बिक रहा है। जो अब मार्केट में आप गए, क्या चाहिए क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, टमाटर ढूंढा लेके चले आए। लेकिन यहाँ क्या, अब लेटे हुए हैं मौज में, क्योंकि वहां गर्मी लग रही है, तो वहां फटाफट सामान लिया चलते, यहाँ लेटे हुए हैं, चलो अच्छा ये भी ऐड कर ले रहे, ये भी ऐड कर ले रहा। और जो काम 400 में होना चाहिए था वो पता चला 3000 का, 4000 रुपए का सामान आ गया है, और अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो पता ही नहीं चलता मेरे भाई। लेटे हुए हैं, पता अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए आपके पड़ा हुआ है, उस 1 लाख में अगर 1000 कट गया, अरे ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हाथ में 1 लाख रुपए हो ना, गड्डियां हो दो 50-50 हजार की, और आपसे कहा जाए कि भैया ये 1 लाख जो 50,000 की गड्डी है, इससे 1,000 रुपए निकाल दो, आप नहीं दोगे, नहीं दोगे आप। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऐसी फीलिंग आई, ये हमने झेली हुई है फीलिंग। आपको ऐसी फीलिंग आई, यार ये मेरी पूरी गड्डी है, क्यों इसे तोड़ेंगे, काम चला लेते हैं, चलो भाई ठीक है। ऐसे ही जेब में अगर 500 का नोट हो, आप नहीं तोड़वाओगे, आप कहोगे अरे यार चलो बाद में देख लेंगे, और मतलब आपके पास 650 रुपए, तो आप 150 रुपए खर्च करोगे, और अगर 10-20 रुपए के लिए नोट टूट रहा, आप नहीं तोड़वाओगे, उसे रख लोगे, बच जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई, अब देखो हम ये नहीं कह रहे यूपीआई बेकार है, कहीं पे 10 लाख रुपए भेजने आपको, जैसे हमें ही कई बार भेजने थे, एक बार एक व्यक्ति को 7 लाख रुपए देने थे, तो भैया 1 लाख रुपए की लिमिट होती है फोन पे फिलहाल, बाकी तो सारी चीजें, तो वैसे हम आरटीजीएस और सारे विकल्प थे, लेकिन हमने कहा चलो ऐसे ही भेज देंगे। तो हमने भैया फोन पे से उसे पैसे भेजे, कभी 70,000 कभी 80,000, और यहाँ से बहुत दूर बैठा था वो व्यक्ति, लगभग 1,500 किलोमीटर पहुंच गए उसके बाद। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई सीधा सा तरीका, ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं, बस इस्तेमाल किसका कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। और हम लोग इन सब चीज़ों के गुलाम हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि भैया, हमने बार बार कहा एक अलग अकाउंट बनवाओ और सैलरी आते ही सारा पैसा उसमें ट्रांसफर करो, जितना भी सेविंग करने वाला है वो। जो खर्चा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो नीड और वांट है, केवल वो वाला पैसा आप यहां रखो, और वो भी हम आपसे कहेंगे उसका भी आधा पैसा रखो अपने पास, क्योंकि सैलरी अब सब आ रही है अकाउंट में, तो आदमी वहीं से अंधाधुंध खर्च कर रहा, कुछ बच ही नहीं रहा। उसमें से भी कुछ बचाने की कोशिश करो, चीजों को कैश लेने की कोशिश करिए मेरे भाई, जो जरूरत है वही लेने की कोशिश करिए। और आप देखिए, जब आप टारगेट करोगे, मॉनिटर करोगे, तो आपका बहुत सारा पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको बताएं, अभी क्या हुआ, आपकी भाभी बहुत दिनों से करी थी एक पर्स मंगा दो, ठीक, तो हमने क्या करा, हमने देखा यार ब्लिंकिट पे उसी में ऐड कर दिया, दिखा रहा था बहुत वीआईपी पर्स है, ये है वो है, और वो दिखा रहा था 2200 रुपए का। हमने यार चलो ठीक है, ऐड कर दिया, वो मंगा लिया हमने। जब हमने उन्हें दिखाया, बहुत मजाक उड़ा रही, बोले ये तो जूट का पर्स है, तो 100 रुपए में झोले मिल जाते हैं। हमने अरे कंपनी का है, बोले कंपनी क्या है, खाली बौरा बनाने का तरीका है, कितना बढ़िया लोगे तुम बैग, 1000-1200 रुपए का बहुत अच्छा मिल जाएगा, इससे अच्छा मिल जाएगा। बाकी कंपनी की बात तो बात की बात है, लेकिन इससे बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो हमें लगा यार 2200 रुपए में तो अगर ऐसी ही बात थी तो 2 बैग मिल जाते कायदे के, और शायद 1000 रुपए बच जाते। सर जी कैसी बातें कर रहे हो आप, चीमड़पंती वाली। अबे चीमड़पंती वाली बात नहीं है ये। एक बात याद रखना, अगर आपने आज पैसा कमा के अपने आप को सुरक्षित नहीं किया,
तो आने वाले समय में वो एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मेरे भाई, अगर आपने अभी फालतू की चीजें खरीदी, अभी अपने पैसे से फालतू की चीजें खरीदी, तो आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके काम की चीजें आपको बेचनी पड़ेंगी। यह हकीकत है। अगर आप अपना पैसा फालतू में उड़ाते रहे तो भैया एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप मजबूर हो जाएंगे और आपकी जो बहुत प्रिय चीज होगी, जो बहुत फायदे के लिए आपने खरीदी होगी, काम की चीज होगी, शायद वो भी आपको बेचनी पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा सीरियस नोट पे आपको समझना है मेरे भाई कि ये जो फालतू तरीके से पैसे उड़ रहे हैं, यूपीआई अच्छा विकल्प है, लेकिन ये जो फटाफट से कर देते हैं और पता ही नहीं चलता, ये बड़ा खतरनाक है। मिलता है कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।